मेरा नाम है डॉक्टर विवेक रहानू। मैं जनरल लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूँ सोहाना हॉस्पिटल मोहाली में। आज हम बात करेंगे हर्निया पे। हर्निया क्या होता है? हमारे पास पेशेंट ओपीडी में आते हैं, मेनली उनकी सबसे ज्यादा कंप्लेंट होती है मेनली कि कोई बल्ज है, कोई स्वेलिंग है, कोई लंप है ग्रोइन में, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। अगर ये कंप्लेंट के साथ हमारे पास पेशेंट आता है तो हमारे सबसे पहले हमारा डायग्नोसिस यही बनता है कि हर्निया हो सकता है। तो हर्निया क्या है? हर्निया मेनली हमारे बॉडी एब्डोमिनल वॉल में जो वॉल होती है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट हो सकता है या वीकनेस हो सकती है, उसके कारण कोई बल्ज बन जाता है या स्वेलिंग बन जाती है या लंप बन जाता है, उसको हर्निया कहते हैं। अब हर्निया कितने टाइप के होते हैं? हर्निया मेनली इंटरनल हर्निया होता है, एक्सटर्नल हर्निया होते हैं। एक्सटर्नल हर्निया वो होते हैं जो हमें दिखते हैं, जो बल्ज बनते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। इंटरनल हर्निया वो होते हैं जो अंदर अपनी बॉडी के अंदर हर्निया होते हैं जो हमें दिखते नहीं है। ये दो टाइप के हर्निया मेनली होते हैं। उसके साथ कई हमारे हर्निया ये होते हैं एक्वायर्ड हर्निया या कंजेंटल हर्निया। कंजेंटल हर्निया ये होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, जो बच्चों में हम देखते हैं। बच्चों में कई तो बच्चों में जब बच्चे होते हैं तभी ऑपरेशन करा लेते हैं, या फिर वही कई हमारे पास प्रेजेंटेशन लेट होती है और उसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो पूरा हर्निया कंप्लीट कई बार बने होते हैं। दूसरे हर्निया जो एक्वायर्ड हर्निया होती है वो तब बनते हैं जब किसी पेशेंट की पहले सर्जरी हो चुकी हो, जैसे किसी का कोई मिडलाइन ऑपरेशन हुआ है या गॉल ब्लैडर का ओपन ऑपरेशन हुआ है, उसमें वो ऐसा जब कट लगता है उसके कारण वीकनेस बन जाती है वो एरिया में। तो वीकनेस के कारण कहीं ना कहीं से डिफेक्ट बन जाते हैं, कहीं ना कहीं से हमारे इंटेस्टाइन, हमारी इंटरनल ऑर्गन्स वहां से प्रोट्रूड करना शुरू कर देती हैं। इनको हर्नियास कहते हैं। तो हर्नियास कहाँ कहाँ हो सकते हैं? मेनली हमारा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, वो ही हर्निया उसमें ही बनते हैं। अब इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे एपिगैस्ट्रिक हर्निया होता है जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये सुप्रा अम्बिलिकल होती है, जो अम्बिलिकस जो अपनी नाभि कहते हैं, अगर उसके ऊपर होता है उसको सुप्रा अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। उसके नीचे जो होते हैं वो लोअर एब्डोमिनल हर्निया कहते हैं या हाइपोगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं। और यहाँ अगर ग्रोइन में है, इंगोइनल रीजन में है, इसको इंगोइनल हर्नियास कहते हैं। इंगोइनल हर्नियास कई बार इंगोइनल स्क्रोटल हर्नियास भी प्रेजेंट करते हैं, उसको कंप्लीट हर्नियास कहते हैं। सो मेनली ये सारा एब्डोमिनल वॉल इस हर्निया इसके साथ ही रिलेटेड होता है और इसकी ही आगे ऐसी सर्जरीज होती हैं। हमने एब्डोमिनल वॉल के कंटूर को कैसे मेंटेन करना, कैसे उसको जैसे पहले है वैसे जैसी बनानी है, कैसे उसको सुप्रीम पोज करना है मेश के साथ, वो ही हर्निया वो ही सर्जरीज होती हैं। तो मेनली अब पेशेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं हर्निया में? तो आइडली जो हर्निया एक बल्ज के साथ ही प्रेजेंट करता है या स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करता है, जो कि पेशेंट कई बार ये कहते हैं कि हम अगर उसको प्रेस कर देते हैं बल्ज को, वो रिड्यूस हो जाता है, या वो हम जब लेटते हैं तो वो स्वेलिंग कम हो जाती है। बट कई पेशेंट्स में हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है पेन के साथ। जैसे कई बार वो एक्सर्ट करते हैं, कोई हैवी काम कर लिया उन्होंने या कोई वेट उठा लिया, उसके बाद उनको पेन शुरू हो जाएगी और पेन थोड़ी देर रहती है। जब वो रिड्यूस हो जाता है हर्निया तो पेन अपने आप ही वैनिश हो जाती है, तो जैसे कुछ था ही नहीं वहां पे। तो ये हर्निया का ही एक पार्ट होता है, हर्निया के ही सिम्टम्स होते हैं। अब इसमें सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? इसमें देखो पार्ट ये होता है कि हर्निया एज सच डिफेक्ट है, डिफेक्ट कोई भी मेडिसिन के साथ नहीं ट्रीट हो पाते। मेडिसिन सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए होता है कि अगर पेन है या कॉन्स्टिपेशन है या कोई और अंडरलाइंग डिजीज है उसके कारण उसको ठीक करने के लिए मेडिकेशंस दे सकते हैं। हर्निया का एक सर्जरी ही एक ट्रीटमेंट है और सर्जरी ही प्रोसीजर हम इसमें कर सकते हैं। अब हर्निया के हम अंडरलाइंग 2 या 3 चीजें और देखते हैं। हर्निया में क्या चीजें देखनी पड़ती है? जो हमारे पास पेशेंट आते हैं हम स्पेशली उनसे पूछते हैं कि आपको कोई क्रॉनिक कफ तो नहीं है, कि लगातार कोई एलर्जी खांसी हो रही हो जिसके कारण पेट का प्रेशर बढ़ रहा है, उसके कारण कई बार डिफेक्ट्स बन जाते हैं। जहाँ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रह रही हो, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है, 2-3 दिन जिसको स्टूल नहीं पास हो पा रहा, उसके कारण भी ये बल्ज बन जाते हैं, स्वेलिंग बन जाती है। ये हर्निया का एक पार्ट है। थर्ड, मेल पेशेंट में एक क्या होता है कि कई बार उसको यूरिनरी कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा रहती हैं, जिसको हम प्रोस्टेटोमेगैली कहते हैं या गदूदों की दिक्कत कहते हैं, जिनके प्रोस्टेट कई बार बढ़ जाते हैं।
उनको यूरिन बार बार जाना पड़ता है, बार बार यूरिन जब जाते हैं तो पेट का प्रेशर बढ़ जाता है कई बार, तो बढ़ने के कारण हमें उनके डिफेक्ट बन जाते हैं, उनमें प्रोट्रूजन हो जाती है, वो भी एक हर्निया का पार्ट, हर्निया उसके कारण भी हो सकते हैं। तो ये 3 चीजें हम स्पेशली पेशेंट से पूछते हैं, कफ, कॉन्स्टिपेशन और यूरिन की अगर दिक्कत है तो ये कई बार हर्निया के प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। हम अगली वीडियो में ये बताएंगे आपको कि हर्निया की सर्जरी की टाइप्स कौन सी होती हैं, ट्रेडिशनल, लेप्रोस्कोपिक या कन्वेंशनल, या फिर अब जो लेटेस्ट है रोबोटिक। ये हर्निया की सर्जरीज होती हैं, इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये पेशेंट के लिए कौन सी ठीक है कौन सी नहीं ठीक है, और इमरजेंसी सर्जरीज के बारे में बताएंगे।